नमस्कार दोस्तों, मैं ये एक होलोग्राम स्टिकर है जो आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको देखता हूँ इसमें इसका रिफ्लेक्शन वगैरह करके कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते कि नहीं कर पाते, ये किसका होलोग्राम स्टिकर है। एक और मैं आपको होलोग्राम स्टिकर दिखाऊंगा, ये देखिए। फिर मैं इसके रेफरेंस लूँगा, हालांकि रेफरेंस जो वीडियो में आज बनाने जा रहा हूँ उसमें इसका कोई बहुत बड़ा रेफरेंस नहीं है, बट जस्ट ऐसे ही, जस्ट फॉर जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए, कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स, जहाँ नाम आप देख सकते हैं कोहराम। इस मल्टी स्टारर कॉमिक्स की खासियत ये है कि ये राज कॉमिक्स का पहला मल्टी स्टारर विशेषांक है और मेरे पास इसकी 2 कॉपीज़ हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और ये जो दोनों कॉपीज़ है दोनों ही रिप्रिंट है, ओरिजिनल नहीं है। क्यों ओरिजिनल नहीं है बता देता हूँ। ये तो अभी बिल्कुल रिसेंट एक रिप्रिंट है जो एक्चुअल सेट डिटेल्स के साथ में, देखिए आप दिख जाएगा आपको। पृष्ठ संख्या 128, मूल्य 40 रुपये। शुरुआत में इसका 40 रुपीज़ प्राइस था। अब इसका जो टाइटल कवर है उस पर इसका प्राइस मेंशन नहीं है, हालांकि राज कॉमिक्स में टाइटल कवर पे अभी लेटेस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर तक इस तरीके से जो है प्राइस मेंशन होता था, पर अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस लोगों पे सिर्फ संख्या मेंशन होती है, 185 देख सकते हैं, संख्या 185, और इसके पीछे इसकी प्राइस मेंशनड है जो कि 150 रुपीज़ है, जो लेटेस्ट रिप्रिंट है। ये कब का रिप्रिंट है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, 2019 का ये रिप्रिंट है। लाइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये फर्स्ट मल्टी स्टार विशेषांक था, और जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि नागराज के अनुपम सिन्हा जी द्वारा टेक ओवर के बाद में जो बिग या जंबो साइज़ कॉमिक्स आना शुरू हो गई थी हर साल। ये ट्रेंड शुरू हुआ था राजनगर की तबाही 1996 से, जो कि एक 2-in-1 विशेषांक था, और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का पहला अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित विशेषांक था। हालांकि इससे पहले भी कुछ विशेषांक आए हैं, जैसे कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, पर तो वो अनुपम सिन्हा जी द्वारा अगर मैं बात करूँ तो वो राजनगर की तबाही फर्स्ट विशेषांक था। और इस सीरीज़ में फिर 97 में 2 विशेषांक और आए, प्रलय विनाश, 98 में निशाचर कलयुग आए, और 98 में तानाशाह सूरमा आए, और 1999 में निशाचर कलयुग आए। फिर जब ईयर 2000 की बात आई तो ये फर्स्ट मल्टी स्टारर विशेषांक आया। और इसमें कितने स्टार हैं या कितने राज कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, उस समय जो सबसे ज़्यादा चलने वाले कैरेक्टर्स थे, अभी भी जैसे एक सर्वनायक सीरीज चल रही है, पर उसमें तो काफ़ी लंबी सीरीज़ है वो, उसमें अब तक 12 या 13 बोल सकते हैं, युगांधर को शामिल करें तो पार्ट्स आ चुके हैं 1996 पेजेस के, और काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, काफ़ी सारे कैरेक्टर आ रहे हैं। पर एक सिंगल इशू था इस पर, देखिए इसमें भी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो इसमें मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये मैं बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं, ये नागराज है, ये सुपर कमांडो ध्रुव है, ये परमाणु है, ये डोगा है, ये इंस्पेक्टर स्टील है, ये तिरंगा है, ये एंथोनी है, ये शक्ति है, और ये कोबी है जो भेड़िया का एक पार्ट है। इसमें भेड़िया नहीं दिखा रखा, इसका रोल इसमें शायद नहीं है कोहराम में। और अब देखिए इसमें ये कुछ लोगो मेंशन है, विश्व रक्षक नागराज। मैंने पिछले वीडियो में जो जिसमें मैंने मृत्युदंड सीरीज वगैरह डिस्कस करी थी, मैंने बताया था क्या डिफरेंस है विश्व रक्षक नागराज, आतंकहर्ता नागराज, नरकनाशक नागराज में। सुपर कमांडर ध्रुव का लोगो है, डोगा का लोगो है, परमाणु का एक लोगो है, इस तरीके के लोगो हैं देखिए।
एक्चुअल जो आया था पहले उसमें इस तरह की कोई लोगो वगैरह मेंशन नहीं था, उस पर लिखा हुआ भी नहीं था, इस पर लिखा हुआ मल्टी स्टार विशांग, पर ये भी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कैसा था देखिए, ये वो टाइम था 2000, ईयर 2000 जब कहो ना प्यार मूवी आई थी, और मैंने क्लास 8 पास ही किया था मतलब, और छुट्टियों में मतलब 8 की छुट्टियाँ थी, अब आप 9th में एडमिशन लेना था, उसके बीच में उन छुट्टियों में ये कोहराम कॉमिक्स आई थी 40 रुपीज़ की। और उसके 7 साल बाद नागायण एक सीरीज़ अनाउंस हुई थी जिसके बारे में मैंने रिव्यू भी किया, देखिए उसका एड आप पीछे देख सकते हैं, नागायण दहन कांड, ये उसका 5th पार्ट था। 5th पार्ट है तो इसको हम 2008 मान सकते हैं, क्योंकि 2007 से लेकर के 9 तक वो सीरीज़ चली थी। तो दहन कांड का ऐड है, मतलब ये एक उस समय का रिप्रिंट है। देखिए इसमें शरण कांड का भी ऐड है, ठीक है, उस समय का ये एक रिप्रिंट है, ये कोहराम का रिप्रिंट है, 2008 का रिप्रिंट हम मान सकते हैं। और ये भी 40 रुपीज़ का ही था, सोचिए ईयर 2000 में भी 40 रुपीज़ का, और उसके बाद में 2008-9 का रिप्रिंट है, ये भी 40 रुपीज़ का। प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी थी इसकी। इसके डिफरेंस क्या मिलेगा इन दोनों में, ये एक ग्लोसी में है, जो भी 2019 का प्रिंट जो है पूरा ग्लोसी में बनाया हुआ है, और ओरिजिनल सेट डिटेल्स भी हैं, और वो ओरिजिनल ऐड भी हैं। कोहराम के बाद का जो नेक्स्ट विश्रांक था 25 पेजेस का था वो कयामत। हालांकि इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर 40 रुपीज़ और 128 पेजेस का आया था अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित, वो उसका नाम था ज़लज़ला। ये देखिए ये रहा ज़लज़ला, अगेन मल्टी स्टार कॉमिक्स है ये, पर इसका ऐड कोहराम में नहीं आया था। इसका ऐड कोहराम के बाद जो कयामत है उस समय 25 रुपीज़ की आई थी, बहुत ही नॉमिनल प्राइस था उस वक्त, तो डबल स्प्रेड कवर में आई थी। तो उस कयामत कॉमिक्स के पीछे ज़लज़ला का ऐड था, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा बाद में। ये भी ओरिजिनल सेट डिटेल्स आता है वही 150 रुपीज़ की। खैर इसको फ़िलहाल रखते हैं। तो ये कोहराम का एक ऐसा हमको गेटअप ओरिजिनल एडिशन में मिला था, बट ये फ़िलहाल 150 रुपीज़ का जो है वो ग्लोसी में है। ये तो कलर बहुत ही अच्छे से इसमें दिख रहे हैं। और ये जो एक रिप्रिंट, ये एक रिप्रिंट है नॉर्मल पेपर्स पे, लेकिन इसके पेपर अच्छे हैं। ये जो येलोइश आपको अपीयरेंस दिख रहा है वो येलो पुराने होने की वजह से नहीं है। इसके पेज देखिए काफ़ी मोटी लग रही है, कुछ अलग ही टाइप के लिए गए थे, जैसे नॉवेल्स आते हैं ना, या ग्राफिक नॉवेल्स जो आते हैं, हल्का सा येलोइश कलर होता है। जैसा आपने जो ट्रेन्स वगैरह में आपने जो लाइट देखी होगी जो रीड करने के लिए, ये हालांकि येलोइश होती है, वैसा सूदिंग कलर है और अच्छी प्रिंटिंग है इसकी। ये हालांकि रिप्रिंट है पर अच्छी प्रिंटिंग के साथ रिप्रिंट है। तो ये अच्छा, ओरिजिनल इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। तो ओरिजिनल दिखने में बिल्कुल ऐसा था बट ग्लोसी नहीं था, इस तरीके का था, ठीक है, पर इसमें सारी डिटेल्स वगैरह नहीं है। और मैंने जो आपको अभी होलोग्राम स्टिकर्स दिखाए थे उसका ये यूज़ था। अभी ये नागराज और ध्रुव के कुछ होलोग्राम स्टिकर हैं। ये जो विलेन है कोहराम का, हरू एक इनके प्रजाति को नाम दिया गया है, तो ये एक्चुअली ओरिजिनल जो एडिशन था उसमें ऐसे होलोग्राम से बना हुआ था। पूरा हरू जो है कंप्लीट होलोग्राम से बना हुआ था। उस समय होलोग्राम 1998 और 9 में होलोग्राम स्टिकर्स काफ़ी चल रहे थे। काफ़ी कॉमिक्स के साथ में होलोग्राम स्टिकर फ्री आते थे, और ये पूरा हरू जो, इसलिए मैंने आपको ये दिखाए थे होलोग्राम स्टिकर्स वीडियो की शुरुआत में, ये बताने के लिए कि ओरिजिनल में क्या डिफरेंस था। तो ये दोनों के दोनों ही पार्ट ओरिजिनल नहीं है। अदरवाइज़ मैं डबल कॉपीज़ कलेक्ट जनरली नहीं करता हूँ, रेयरली किसी कॉमिक्स की डबल कॉपी रखता हूँ। इसकी मैंने डबल कॉपी क्यों परचेज़ करी, ये थोड़ा सेट डिटेल्स था इसमें, और ऐड मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल मुझे लगते हैं। जैसे अनुपम जी द्वारा जो ऐड है ना ये क़यामत का, तो इसकी भी एक अपनी वैल्यू है, ऐड की भी, कवर पेज की तो है ही। तो कोहराम का भी बहुत ज़बरदस्त ऐड आया था, मैं आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। इसमें देखिए दहन कांड है, नागान के जो ऐड हैं बहुत अच्छे ऐड वगैरह बनाए गए। तो वो ओरिजिनल फील लेने के लिए मैंने ये एक नया परचेज़ किया है अभी रिसेंटली। लाइए अब इसी स्टोरी मैटर की बात करते हैं। तो अगेन ये है तो मल्टी स्टारर, और पूरा जो है अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। इसमें विट्ठल जी और विनोद जी ने इंकिंग करी है। ये क्रिस्प इंकिंग जो दिख रही है फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्टरी, जो विनोद जी की इंकिंग है देखते पता लगता है, और ये थोड़ी सी विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है। देखिए आप पेजेस देखते पता लग जाता है। देखिए जैसे ये विट्ठल जी की इंकिंग है, विट्ठल जी की है, और विनोद जी के आते पता लग जाएगा, थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है इंकिंग को। ये देखिए ये विनोद कुमार जी की इंकिंग है, काफ़ी पसंद आती है मुझे। तो ये एक अच्छा, एक और बात, ना सिर्फ मल्टी स्टार बल्कि 128 पेजेस
राज कॉमिक्स में जो कॉमिक्स आती है जनरली शुरुआत में इस तरह की कॉमिक्स आया करती थी। देखिए ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, इसमें लिखा होता था कॉमिक्स, 32 पेजेस की आती थी। देखिए 32 पेजेस की, एक ये भी एक रिप्रिंट है, 32 पेजेस की कॉमिक्स आती थी। देखिए दिखा देता हूँ 32। हालांकि अब उसके बाद जो 90s में या ईयर 2000 में जो कॉमिक्स आई उनमें ऐड वगैरह काफ़ी होते थे। शुरुआती कॉमिक्स में पूरे में कॉमिक्स का मैटर ही होता था और बस एक कवर होता था। अब ऐड वगैरह का देखिए, इसमें आपको ऐड दिखेंगे काफ़ी। ये देखिए उस समय के पब्लिश्ड एड्स हैं ये। तो ये ग्रीन पेज हुआ करता था, ये ओरिजिनल में ही मिलता था, पर क्योंकि ये एक ओरिजिनल जैसा रिप्रिंट बनाया है तो इसमें है ये। अदरवाइज़ ये देखिए इसमें ऐसा कोई ग्रीन पेज आपको नहीं मिलेगा जो कि रिप्रिंट है। तो 128 पेजेस का भी ये पहला एक विश्राम था कोहराम। इसमें कई चीज़ें पहली बार लेके आया था। ईयर 2000 का पहला इतना बड़ा विश्राम था, सारे हीरो एक साथ आए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई थी। स्टोरी कुछ ऐसा है, थोड़ा सा एलियन टच दिया गया है क्योंकि राज कॉमिक्स के सारे ही हीरो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने माइंडफुल और स्ट्रेटेजिक हैं कि ऐसी कोई बात हो जाए कि सारे हीरोज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो एक एलियन पावर ही हो सकती है। मोर और लेस ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब जैसे कि एवेंजर मूवीज़ वगैरह में हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट जो एवेंजर मूवी हमने देखी थी उसमें भी एलियन का ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो एलियन का और फिर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला। ये 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी 2021 चल रहा है, बहुत ही अच्छे फेल। और एक बात और माननी पड़ेगी अनुपम जी की कि वो कॉमिक्स से बनाते हैं। तो जैसे नागराज जो ध्रुव उनके फेमस कैरेक्टर हैं, ध्रुव को शुरू से बना रहे हैं, वो नागराज को उन्होंने 95 से 6 से बनाया। लेकिन अपनी कॉमिक्स में वो सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। जिसकी इसमें एक फ़नी सीन भी होगा जब इसमें इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसमें जब ध्रुव की एंट्री होती है। इसमें देखिए शुरुआत में तो ध्रुव की एंट्री नहीं हुई है काफ़ी टाइम तक। तो ध्रुव की जो एंट्री का सीन है इसमें, ये देखिए, तो ये 30 पेजेस ख़त्म हो चुके हैं, मतलब एक जनरल कॉमिक्स इतना पेज तो ख़त्म हो चुके हैं, तब जाके ध्रुव की एंट्री हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये आरोप लगाते हैं अनुपम जी पे कि ध्रुव उनका चहेता है तो वो पक्षपात करते हैं, और जब भी ध्रुव आता है कॉमिक्स में तो सारा फोकस उस पर चला जाता है। तो देखिए 30 पेजेस के बाद तो ध्रुव की एंट्री हुई है। तो श्वेता और ध्रुव बहुत फेमस कैरेक्टर हैं सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज़ के। तो इनमें बात हो रही होती है, शायद देखिए मेरे बहुत पहले का याद है। तो इस कहाँ गया इसमें सीन, मैंने ये बहुत पहले ईयर 2000 में पढ़ी थी। हालांकि अब मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो परचेज़ किया है, पर मुझे याद है स्टोरी इसकी। तो इसमें ऐसा है कि मतलब इनको कुछ अभियान चलाना होता था, तो इनको एक हीरो, हाँ, तो इसमें मतलब कि राजनगर का सुपर हीरो हमारे जो उसका उद्घाटन करेगा। कुछ प्लास्टिक से कनेक्टेड कोई रैली थी श्वेता की। तो इसमें ध्रुव को लगता है कि वो उसकी बात कर रही है, जबकि वो इंस्पेक्टर स्टील की बात कर रही होती है। ये छोटी सी एक नोकझोंक दिखा रही है भाई बहन के बीच की। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि अनुपम जी की कॉमिक्स में मतलब ये नहीं कि सुपर कमांडर ध्रुव ही उसमें होंगे या नागराज होंगे, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट है। तो इंस्पेक्टर स्टील की बात हो रही थी, और जो कि एक रियल था उसमें। प्लस जैसे पहले प्लेन, ये देखिए पहले प्लेन कलर आया करते थे कॉमिक्स में इस तरीके के, बहुत ही बेसिक से कलर थे। ये एक पुराने कॉमिक्स है ध्रुव की। सारा कुछ अनुपम सिन्हा जी ही करते होंगे उस वक्त, मुझे नहीं पता। लेटर भी उन्होंने लिखे कि राइटिंग भी वगैरह, मतलब कलर वगैरह सारा कुछ वही करते थे। बाद में तो जैसे अभी इंकिंग वगैरह कॉन्सेप्ट आया, कलर कोई और करते हैं। तो 1999 में थोड़ा सा कंप्यूटर इफेक्ट्स ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे। 1998 में जब तानाशाह आई थी उसमें भी थोड़े कंप्यूटर इफेक्ट्स थे, फिर निशाचर कलयुग में थे। तो इसमें वो एक ट्रांजिशन दिखता है। और इससे पहले कोराम के जस्ट बाद जो सीरीज़ आई थी मर्त्युदंड सीरीज़, जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ इससे पहले, तो उसमें एक अलग तरह की कलरिंग स्कीम दिखती है। तो इसमें उसका ट्रांजिशन फेज दिखता है। देखो कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल प्लेन कलर की फील आएगी, कहीं कहीं पर देखो बैकग्राउंड में मिक्स कलर दिखेंगे आपको, कंप्यूटर इफेक्ट्स दिखेंगे, और हल्का हल्का देखिए चेहरा, जैसे ये फेस में जो प्लेन कलर दिख रहे हैं, आप देखिए फेस में प्लेन कलर दिख रहा है, प्लेन कलर है। और यहाँ पे देखिए श्वेता का जो चेहरा है, ये देखिए हल्का सा है ना एक शेडिंग वगैरह देना, ये इस तरीके का इफेक्ट ईयर 2000 के बाद शुरू हो गया था। फिर प्लेन कलर धीरे धीरे गायब हो गए थे और इस तरह कलर आने शुरू हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड था। प्लेन कलर भी अच्छे लगते हैं हालांकि। तो ये एक ऐसी कॉमिक्स है जिसमें कलरिंग के एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और ढेर सारे जो है कंप्यूटर इफेक्ट्स भी इसमें
डाले में, और बहुत ही वेल प्लान्ड स्टोरी इसमें है। एक मल्टी स्टार पहला प्रयास था और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत फेमस है। जो नागरा ध्रुव की जो रीडर्स हैं उनमें बहुत फेमस है ये कॉमिक्स। और इसका काफ़ी प्रचार भी हुआ था, काफ़ी ऐड वगैरह आए थे, अलग अलग तरीके के ऐड आए थे। डोगा का अलग से ऐड आया था सभी का। इसका एक ऐड अभी मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ नहीं फिलहाल, पर मुझे इसकी लाइन से याद है कि कैसे जीतेंगे योद्धा यह समर, जब दुश्मन आए नज़र और मचाता रहे कोहराम। इस तरीके का था, सारे हीरोज़ में भाग रहे थे और करके। और इस तरीके के अनुपम सिन्हा जी ने एक सीरीज जो परंपरा शुरू करी थी, फिर काफ़ी ऐसे मल्टी स्टार विषयांक आए। और फाइनली जो मुझे याद है, लेटेस्ट जो अनुपम जी द्वारा रचित मल्टी स्टार लेटेस्ट ये था नेगेटिव्स। तो यहाँ पर तो उन्होंने 160 पेजेस तक पहुँचवा दिया था इसको। 160 है ना, 155 इसमें दिख रहा है, तो ये ऐड वगैरह मिला करके 160 पेजेस का एक 156 पे स्टोरी समाप्त है, फिर 160 पेजेस का ये विशेषांक है। ये देखिए, तो यहाँ तक लिमिट पहुँच गई थी। 32 पेजेस के कॉमिक्स से अनुपम जी ने 160 पेजेस तक का सफ़र तय करा। ये देखिए, और इसकी प्राइस इनिशियली 200 रुपीज़ थी। अब तो अभी सॉफ्ट कवर में 250 का मिलता है, फिर हार्ड कवर में तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है ये नेगेटिव्स। तो ये एक है। और जो जिस नागराज की हम इसमें बात कर रहे हैं, विश्व रक्षक नागराज है वो। ये देखिए लोगो, नया लोगो है ये, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज पुराने में ऐसा कोई लोगो नहीं था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाय अनुपम विनोद, तो इससे पता लग रहा है कि किन्होंने चित्र बनाया, किन्होंने किंग किए। तो विश्व रक्षक नागराज का जो लास्ट एक ये हमने कॉमिक्स देखा था ईयर 2014 में। इसके बाद अभी तक हमने अनुपम जी द्वारा बनाया हुआ नागराज नहीं देखा। ये 2014 की बात बोल रहा हूँ, ये 2021 चल रहा है। तो ये उनका बनाया हुआ लास्ट एक कॉमिक्स था, सिंगल इशू। खैर, तो बात करते हैं सीधा कोहराम की। तो आपको कोहराम का पूरा आसपास का पूरा आइडिया हो गया, 2 इश्यूज़ भी क्यों है इसका भी आइडिया हो गया। ये देखिए, कैमरा फोकस क्यों नहीं हो रहा, ये देखिए। तो ये इसकी सेट डिटेल्स थी उस समय की। कथा झोली सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार विठल कांबले, सुलेख व रंग संयोजन सुनील पांडे। एक और बात, इसके जो ये लेटर जो लिखे हुए ना, कैप्शंस वगैरह, ये सारे हाथ से लिखे आते थे उस समय, और सुनील पांडे जी इनको लिखते थे। और इनको देख करके मुझे अपनी राइटिंग सुधारने का काफ़ी ईयर 2000 में हुआ था। इससे पहले मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, और फिर बाद में मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई, ऐसे लोग बोलते हैं। और अभी मुझे तारीफ़ देते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा लिखता हूँ। तो इसमें इन कॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल हुआ है। ये सुनील पांडे जी जो लिखते थे ना, देखिए आप, कहीं पे भी कोई गलती नहीं, और किस तरीके का वो उन्होंने कैसा इंक पेन यूज़ किया होगा कि ऊपर देखिए ये पतली सी लाइन आ रही है और है किस तरह से लिखा हुआ है। काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ था इससे लिखने के प्रति, एक अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। देखिए इसमें जो पॉइजन पोस्ट, ये नागराज के लिए जो लेटर आते थे पुराने कॉमिक्स के बारे में, पाठक उस ज़माने में लेटर लिखा करते थे। तो इसमें ये इसीलिए मैंने परचेज़ किया। इसे पूरा पुराना फील है। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो जहाँ पर वो एक पॉइजन पोस्ट होना चाहिए था, वहाँ पर ही फिर कोई ऐड चिपका दिया है। देखिए नागायण का इसमें ऐड है। तो ये एक रिप्रिंट था, अच्छा, ये भी एक अच्छा रिप्रिंट था। ईयर 2008-9 में 40 रुपीज़ में इतना अच्छा रिप्रिंट था। पर ये इसका बस ये एक ग्लोसी है, प्लस पूरा ओरिजिनल रखा है। बस अगर ये भी अगर हो सकता ना, ये भी अगर होलोग्राम जैसा हो जाता तो काफ़ी अच्छा लगता हो देखने में। खैर, ये भी अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी में रिप्रिंट किया गया है इसको। और अब जो पेजेस की क्वालिटी वगैरह भी बहुत चेंज कर दी गई है ग्लोसी में भी। जैसे कि ये देखिए नेगेटिव्स 160 पेजेस का मैंने आपको बताया, और 128 पेज का कोहराम। अगर इनको साथ साथ लेकर के आप देखेंगे तो आपको इक्वल इनकी मोटाई बराबर लगेगी। क्यों मोटाई बराबर लगेगी? क्योंकि ये जो रिप्रिंट हुआ है उसमें पेपर की क्वालिटी, थिकनेस वगैरह काफ़ी अच्छी है इस वजह से। तो ये इसके बारे में मेरे कुछ व्यू थे। और स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको बताऊं मैं, तो मैंने आपको हल्का सा हिंट तो दे दिया कि एलियन का कुछ है। और जैसा इंट्रोडक्शन देते हैं अनुपम जी, पूरा एक सिंगल इश्यूज़ का एक अच्छा अपना मज़ा है कि आपको किसी और पार्ट का वेट नहीं करना पड़ता, और पूरी स्टोरी एक ही पार्ट में कंक्लूड हो जाती है। और ये ऐड भी मुझे काफ़ी पसंद है उस समय का ना, ये वोट फॉर परमाणु। ये देखिए इसमें भी फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखे हैं। ग्रीन पेज है इसमें, नेक्स्ट क़यामत के बारे में लिख रखा है। और एक
टीवी सीरियल के बारे में भी शायद लिखा होगा इसमें, कहाँ गया वो। ये देखिए इन्होंने लिखा कि क़यामत इसके बाद 25 रुपीज़ का 96 पेजेस का आने वाला है। और इस विषयांक को तैयार करने में हमको भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ हमें तैयार करना पड़ा नागराज का टीवी सीरियल भी। आपको पता हो तो ये 1999 में नागराज की टीवी सीरियल का काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ था, हालांकि वो बन नहीं पाया था, उसमें काफ़ी इश्यूज़ आए थे। मैंने अभी कुछ रिसेंट वीडियोस देखे हैं तो पता लगा कि उसमें प्रोडक्शन का भी प्रॉब्लम आया था, प्लस जो एनिमल राइट्स वगैरह हैं स्नैक का यूज़ होने की वजह से, इस तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हालांकि उसका पायलट एपिसोड बना था और फिर उस एपिसोड की वो सीरीज़ वगैरह ऐसे ही कुछ 3 विषयांक आए थे, सम्राट, सोडांगी, खलनायक नागराज वगैरह। तो उनके साथ उनकी जो एक डेढ़ घंटे का जो टीवी सीरियल बनाया था उसकी 3 DVD में इसको डिवाइड करके तीसरी में वो दिया गया था। तो ये कोहराम मल्टी स्टार विषयांक है और इसमें किस तरीके से जो है वो सारे हीरोज एक जगह कलेक्ट होते हैं, कैसे ये घटनाक्रम वो कनेक्ट करता है। जैसे कि इंस्पेक्टर स्टील हैं, सुपर कमांडर ध्रुव हैं, तो वो राजनगर में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। और ये देखिए ये विनोद जी द्वारा बनाया गया सीन है और किस तरीके से इसका बॉर्डर बना करके एक अच्छा सा, देखो यहाँ पे कंप्यूटर इफेक्ट वगैरह दिया। उस समय कंप्यूटर इफेक्ट बड़ी बात थी, तब इस तरह के इफेक्ट नहीं मिलते थे ईयर 2000 में। और इसका भी ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पेपर यूज़ है ना, ग्राफिक नॉवल जो यूज़ वैसा पेपर यूज़ किया है, इसलिए ये भी, इसकी भी थिकनेस काफ़ी अच्छी थी उस समय जब मैं इसको लेके आया था। तो ये भी एक अच्छा रिप्रिंट मुझे मिला है कोहराम का। भाई आपको ग्लोसी में से भी कुछ पार्ट दिखाया था उसके, कि अगर आप अभी अगर लेंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा रिसेंटली जो प्रिंट है वो। इसमें भी फिर ये जो वाइटनेस काफ़ी क्लियर है। ये देखिए ये एक स्नैक था शायद नागराज का, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें ऐसा होता है कि हर ये जो एलियन शक्ति है, हरू शक्ति है, वो थिंग्स को मॉडिफाई करके उनके अगेंस्ट कर देती है। जैसे जो भी इनको अवेलेबल थिंग्स मिलती है उन्हीं को मॉडिफाई करके वो यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दिया और इतना बल्कि बनाया, इंटरेस्टिंग बनाया और बहुत फेमस है। राज कॉमिक्स में जो नागराज ध्रुव के रीडर है, जो नागराज ध्रुव के रीडर नहीं भी थे पहले, कोहराम के बारे में सब जानते हैं। कोहराम एक बहुत फेमस है, फर्स्ट मल्टी स्टार विषयांक है। और आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको मिक्स टेस्ट मिलेगा। आपको ईयर 2000 एक ब्रांच पॉइंट है इस तरह के विषयांक के लिए, जो एक ज़मीन तैयार हुई थी वो। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, अनुपम जी को सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं या माइथोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, क्या बोलूँ, साइंटिफिक है, मतलब इस तरीके की उनको चीज़ें ज़्यादा वो डालते हैं। जैसे कि अजीबोगरीब क्रीचर्स हैं, तो जो डरावने और भयंकर से क्रीचर होते हैं वो तो होते हैं हमेशा मोहरे, और जो मास्टरमाइंड होते हैं जो उनको चलाते हैं वो जनरल इंसान या थोड़ा सा उससे कम ज़्यादा दिखाते हैं हमेशा कॉमिक्स में। पर वो डोगा को किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं पता है? डोगा का एक जो डोगा का भी ईयर 2000 की एक बात और बताता हूँ, उसको डोगा ईयर के नाम से फेमस हुआ था ईयर 2000। उससे पहले नागराज ईयर, नागराज ध्रुव कंबाइंड ईयर, इस तरीके के ईयर मनाते थे। ईयर 2000 को डोगा ईयर मनाया गया था। तो डोगा में मनु जी ने भी एक बहुत अच्छा ग्राउंड, डोगा की भी मैं कुछ कॉमिक्स रिव्यू करूँगा बाद में। पर डोगा को अनुपम जी जो ट्रीट करते हैं ना, कि इस तरीके के विषयांक में जहाँ पर इतना सुपर नेचुरल, इतनी बड़ी कोई शक्ति है, जिसमें जैसे ये शक्ति, ये भी एक देवीय शक्ति है। शक्ति भी एक अच्छा कैरेक्टर था, 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पता नहीं फिर इसका इतना ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया। बहुत अच्छा कैरेक्टर था शक्ति भी। तो ये भी अकेले नहीं संभाल पा रही है इस शक्ति को, इसके खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ रहा है। तो उसमें डोगा को कहाँ फिट करना है। ध्रुव का फिट तो क्या होता था कि नागराज का कंपेटेबिलिटी दिखाते थे कि थिंकिंग पावर वो ज़्यादा थी, ध्रुव की ऑब्जर्वेशन पावर है, शार्प माइंड है, तो वो उस विपरीत परिस्थिति में भी कुछ सॉल्यूशन सोच पाता था। ध्रुव सोच सब पाते थे, पर थोड़ा अलग तरीके सोच करके बाकी को गाइड करने का काम ध्रुव करते थे। और इसी के बीच में डोगा, जिसकी शक्ति एक ही है, उसकी जो मस्कुलरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे मुंबई का बाप नाम से जो फेमस है, कि बॉम्बे की पृष्ठभूमि पे जो है मुंबई की, डोगा को रखा गया है कि वहाँ पे वो विदाउट सुपर पावर वो किस तरीके से क्राइम के अगेंस्ट खड़ा होता। तो उसको एक मल्टी स्टारर में स्थान देना और हर एक में देना। जहाँ तक मुझे याद है सभी में डोगा ज़रूर है। देखिए ये जलजला तो मेरे हाथ में ही है अभी, तो इसमें डोगा दिख रहा है क्लियरली।
नेगेटिव्स मेरे हाथ में है, इसमें भी डोगा दिख रहा है। तो चाहे इसमें देखिए, इसमें तो बहुत कम सुपर हीरो हैं, 1 2 3 4 5, अगर चंडिका को छोड़ देंगे, चंडिका का रोल तो सभी में होता है लगभग, पर चलो इसको ही मान लेते, तो 6 में भी डोगा है, मतलब डोगा सब में रहा है। तो डोगा काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसको वैसी स्टोरी के हिसाब से प्लेस देना और हल्का कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। अब डोगा वाला पार्ट पढ़ोगे तो हर एक, चाहे जल्दला में आप पढ़ो, चाहे आप कोराम में पढ़ो, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा वो पार्ट। तो एक अच्छी कॉमिक्स है, काफ़ी रीडेबल है और कई बार पढ़ी जा सकती है, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी जल्दी याद रहती नहीं है। पुराने टाइम में क्या हमारे पास में टाइम काफ़ी होता था, इससे कि 32 पेजेस की कॉमिक्स आया करती थी, तो एक फ्रेम याद हो जाता था। तो अनुपम जी का आर्टवर्क भी देखिए यहाँ से इवोल्व हुआ है, इस तरीके से वो चित्र बनाते थे पहले, और इवोल्व होते होते उन्होंने इस तरीके के चित्र बनाए, फिर और भी काफ़ी स्टेज गुजरे, फाइनली वो अभी इस तरह के चित्र बनाते हैं। ये भी हालांकि पुराना विषयांक हो गया है, 2013 का विषयांक ये देखिए। और आज भी उन्होंने एक है कि चेंज नहीं किया, देखिए नागराज और ध्रुव का जो स्ट्रक्चरल जो फीचर्स थे उनको बिल्कुल चेंज नहीं किया है। लेटेस्ट 114 वाला दिखाया था आपको, जो नागराज है वही नागराज वैसा ही है, बस उसको और गहराई आई है चित्रों में। कई बार मैं फेसबुक वगैरह पे भी मैं अनुपम जी से जुड़ा हूँ, तो मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं पुराने चित्र अच्छे थे, नए बिल्कुल अच्छे नहीं आते। कई तरह से कमेंट करते हैं कि आप पुराने जैसे चित्र नहीं बना पाते, क्या बात हो गई, जबकि मुझे तो बिल्कुल पुराने से लगते हैं। हाँ कि थोड़ा सा और, क्योंकि इंसान बनाता है तो एक्सपीरियंस आता है तो और बेहतर बनते हैं। पुराने से कमज़ोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए क्या क्वालिटी है, क्या बैकग्राउंड है इसमें चित्रों का पीछे का। खैर कोराम की बात हुई तो उसी के चित्र देखे आए। तो ये देखिए मैंने सभी रेफरेंस के लिए लिए हैं, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कि मल्टी स्टार विषयांक का पहला 128 पेजेस का है, तो साथ में फिर आते मेरे को फिर याद आती है कि लाओ इसकी बात करेंगे तो ये भी हाथ में होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पेजेस का विषयांक है। उसके बाद में कुछ एक सिंगल इशू भी मैंने रख लिया भाई, 32 पेज वाला भी देख लिया जाए, कितना लाइट फील होता है ये। इसका 4 गुना है कोराम ये इस इशू का, और काफ़ी फेमस हुआ था। बस एक ऐसा एक रिप्रिंट और निकल जाए उसका जिसमें ये होलोग्राम हो तो मज़ा आ जाए। खैर ये भी काफ़ी अच्छा, ये कि राज कॉमिक्स ने क्वालिटी तो देते हैं, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं मिलता इसमें। तो ये मेरा कोराम को लेकर के मेरे कुछ विचार थे, रिव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि जलजला का मैं जो नेक्स्ट इसका सेकंड राज कॉमिक्स का मल्टी स्टार विषयांक था, ये 2001 में ये पब्लिश हुआ था, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ओरिजिनल एड्स भी देखने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, ओरिजिनलिटी आती है ना, क्योंकि जैसे रिप्रिंट लेते हैं, जैसे अभी मैंने इस वक्त जितने भी रिप्रिंट ले रहा हूँ तो सारे के सारे रिप्रिंट्स में मुझे एक ही ऐड मिल रहा है, शीलभंग वाला लास्ट में, तो एक तो अच्छा लगता है, फिर सारे में एकदम एक जैसा हो जाता है। पर पुराना ये जो ओल्ड स्टाइल में जो ये रिप्रिंट कर रहे हैं उससे अच्छा लगता है कि एक वेराइटी डाइवर्सिटी आती है। देखिए अब ये 2001 का जो है ये एक यूनिक एड अपने पास में है, ये ईयर 2000 का है, तो अच्छा आर्टवर्क और यूनिक तरीके के आर्टवर्क देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की प्रिंटिंग मुझे पसंद है। मैं राज को से आग्रह करूँगा कि जब भी रिप्रिंट करें इसी तरीके की रिप्रिंट करें, हमेशा ओरिजिनल से डिटेल साथ में, क्योंकि आपकी जो न्यू कॉमिक्स के ऐड हैं उसको हमको दिखाने की जरूरत नहीं हो, तो हम देख लेंगे अपने आप, जो न्यू आप पब्लिश करोगे उसमें देख लेंगे, अदरवाइज हम खुद वेबसाइट से सर्च कर लेंगे। लेकिन आप प्रिंटिंग में क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखिए और इस तरीके की रिप्रिंट करिए बिल्कुल जैसे कि पुराना रिप्रिंट हुआ था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।